हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको सभी क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा जो कि कह रहा है कि जब लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो कुछ समय के बाद लोहे की कीलें, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, घुल जाती हैं और नीला रंग विरंजित होता है। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास कह रहा है घुल जाती है लेकिन नीला रंग विरंजित नहीं होता। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है नहीं घुलती और नीला रंग विरंजित नहीं होता। और ऑप्शन नंबर डी है जो कि कह रहा है कि नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि जब लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो कुछ समय के बाद जो लोहे की कीलें वह घुलेंगी तो नहीं, क्योंकि वो लोहे की कीलें, लेकिन उनका नीला रंग है वह विरंजित हो जाएगा, यानी कि वह नीले रंग की हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्पिरिट, यानी कि स्पिरिट एक मेडिकल दवाई होती है। कह रहा है कि स्पिरिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है क्योंकि यह ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कह रहा है कि क्रियाशील द्रव है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास कह रहा है अवाष्पशील द्रव्य है। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास कह रहा है अत्यधिक वाष्पशील द्रव्य है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास कह रहा है कम वाष्पशील द्रव्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी ईश्वर का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि स्पिरिट को हथेली पर रखने पर वह ठंडा महसूस होता है क्योंकि यह अत्यधिक वाष्पशील द्रव होता है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अम्लीय परिवर्तन। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है क्षारीय परिवर्तन। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है रासायनिक परिवर्तन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो दूध से दही बनता है वह हमारा केमिकल परिवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है गैस के अणुओं से अधिक। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है द्रव के अणुओं से अधिक। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है गैस के अणुओं के बराबर। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है द्रव के अणुओं से कम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारे ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है वह द्रव के अणुओं के गतिज ऊर्जा से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अंतरा अणुक बल अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है ठोस में। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है द्रव में। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है गैस में। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है तीनों में समान। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा अंतरा अणुक बल होता है वह किस में अधिक होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब हमारा अंतरा अणुक बल होता है वह ठोस में अधिक होता है और द्रव में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है गलनांक। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है हिमांक। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है क्वथनांक। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है क्रांतिक ताप। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिस ताप पर, यानी कि वाष्प दाब हमारा वायुमंडलीय वाष्प दाब होता है वह वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, वह हमारा ताप कहलाता है क्वथनांक। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अपरिवर्तित। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है कमी होगी। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है पहले कमी कमा फिर वृद्धि। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसी पदार्थ का यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर सेट में पूछा गया है
कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है, यानी कि इनमें से कौन हमारे युग्म हैं जो जोड़े व यौगिक हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है शहद एवं नमक, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है दूध एवं पानी, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है शहद एवं पानी, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है पानी एवं साबुन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारा पानी और साबुन है वह हमारा यौगिक होता है और बाकी के तीनों यौगिक नहीं होती हैं, ये तीनों जोड़े। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि निम्नलिखित में मिश्रण है, यानी कि कौन सा मिक्सचर है। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक हमारा जो कि पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर 2012 में पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर, यानी कि इसमें हमारे जो दिए गए हैं यौगिक, यानी कि इस्पात और वायु और चाक और संगमरमर, धोने का सोडा, ग्लूकोज, तूतिया यानी कि कॉपर सल्फेट और पीतल और दूध, इनमें से पता करना है कौन से मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है चाक कामा धोने का सोडा कामा वायु, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है तूतिया कामा दूध, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ग्लूकोज कामा दूध कामा संगमरमर, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है पीतल कामा वायु कामा इस्पात तथा दूध। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा पीतल कामा वायु कामा इस्पात कामा दूध है वह हमारा मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, यानी कि हमारी पृथ्वी पर कौन सा सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है आयरन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ऑक्सीजन, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है सोडियम, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है मैग्नीशियम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वह ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ छांटिए, यानी कि हमसे यहाँ पर शुद्ध पदार्थ छांटने को बोल रहा है। ऑप्शन यानी कि यहाँ पर दिए गए हैं सिलिकॉन कामा दूध कामा शहद कामा ग्लूकोज कामा पीतल कामा साबुन, इनमें से हमें शुद्ध पदार्थ छांटने हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है सिलिकॉन कामा दूध कामा ग्लूकोज, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है सिलिकॉन कामा ग्लूकोज, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है सिलिकॉन कामा साबुन कामा पीतल कामा ग्लूकोज, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है पीतल कामा ग्लूकोज कामा साबुन। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा सिलिकॉन कामा ग्लूकोज होता है वह शुद्ध पदार्थ हैं, बाकी के ये तीनों अशुद्ध पदार्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि अंतरा अणु बल नगण्य होता है, यानी कि नगण्य किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है ठोस में, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है द्रव्य में, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है गैस में, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इन सभी में। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा अंतराणु बल होता है वह ठोस में सर्वाधिक होता है और द्रव्य में उससे कम होता है, लेकिन गैस में सबसे कम, यानी कि नगण्य होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गैस में। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि निम्न पदार्थ ऊध्र्वपातज है, यानी कि इनमें से हमें ऊध्र्वपातज पदार्थ छांटना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है सल्फर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है नौसादर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है बर्फ, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कोयला। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो नौसादर होता है वो हमारा ऊध्र्वपातज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटेक्निक में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कह रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन में से हमें क्रिस्टलीय ठोस बताना है। क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कांच, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है रबर, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है शक्कर, यानी कि शर्करा। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो क्रिस्टलीय ठोस होता है यानी कि शक्कर, हमारी जो शर्करा होती है वह क्रिस्टलीय ठोस होता है, बाकी के तीनों हमारे अक्रिस्टलीय ठोस हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, यानी कि इसका रीज़न क्या होता है क्योंकि प्रेशर कुकर में हमारा खाना जल्दी पक जाता है। क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है जल का क्वथनांक कम हो जाता है, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है दाब स्थिर रहता है, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है, यानी कि जो हमारा प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पक जाता है क्योंकि हमारा जल का क्वथनांक यानी कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका यानी कि जिसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है आयतन निश्चित तथा आकार निश्चित होता है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है बाय ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारा गैस होती है गैस का आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। ना ही इसका आयतन निश्चित होता है और ना ही इसका आकार निश्चित होता है, तो दोनों अनिश्चित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है MgSO4 और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है NO2CO3 × 2H2O। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ZnSO4 और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है NaHCO3। तो यहाँ पर हमारा जो उत्फुल्ल पदार्थ हो जाएगा वह हो जाएगा यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट होती है वह हमारी उत्फुल्ल पदार्थ होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं। यानी कि बिना गर्म करे किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है क्वथन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है निर्वात आसवन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सी है वाष्पन और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है आसवन। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थिति जुड़ जाए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है घटती है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है बढ़ती है और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट जब हमारी बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थिति ऊर्जा हमारी घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 जो कि कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन में सर्वोत्तम क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अणुओं के बीच आकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है अणुओं का स्वतंत्र हो जाना। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। ऊर्ध्वपातन में सर्वाधिक क्रिया यही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि कह रहा है कि भूगर्भ यानी कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, यानी कि कौन से सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है लोहा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है तांबा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है एल्यूमिनियम और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है चांदी। तो डियर स्टूडेंट जो हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो हमारी यानी कि एल्यूमिनियम जो हमारी होती है, यानी कि एल्यूमिनियम और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला और इस हमारा क्वेश्चन है जो कि पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया, कह रहा है कि जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके यानी कि जो जल में अशुद्धियाँ घुली होती हैं वह क्या कर देती हैं जल के। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है क्वथनांक को कम कर देती हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है क्वथनांक को बढ़ा देती हैं और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है हिमांक को बढ़ा देती हैं और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालते। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जल में कोई अशुद्धि मिली हो तो वह हमारे जल के क्वथनांक को यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है 23 जो कि कह रहा है कि नवसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है, यानी कि नवसादर और नमक को हम कौन सी विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा गया है तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कह रहा है कि क्रिस्टलन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास कह रहा है परभाजीय क्रिस्टलन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास कह रहा है ऊर्ध्वपातन द्वारा और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवसादर और नमक को हम ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कोयले का जलना, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है दूध का सड़ना, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है वाष्प का बनना और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है जल का निर्माण। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा
वाष्प बनती है, यानी कि वाष्प का बनना जो हमारा होता है वह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये बाकी के जो हमारे तीन है वह रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, जो कि कह रहा है कि धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा। यानी कि जो हमारे एक धातु का बर्तन इसमें दूध रखा है और ये कह रहा है कि किस विधि से सबसे अधिक ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ़ रख दी जाए। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास कह रहा है जब दूध के बर्तन को बर्फ़ की सिल्ली पर रखा जाए। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है जब बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास कह रहा है उपरोक्त सभी दिशाओं में समान समय लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब हमारा बर्तन है इसके चारों ओर हम बर्फ़ रख दें तो हमारा जिसमें दूध रखा हुआ है बर्तन में जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व, यानी कि हमसे तत्व पूछा गया है। क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है सिलिका, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कांच, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है मैग्नीशियम, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैग्नीशियम हमारा तत्व है, बाकी के ये तत्व नहीं है ये। और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 करा कि फिटकरी, यानी कि ये फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। यानी कि फिटकरी क्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है क्षारीय लवण, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अम्लीय लवण, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है उदासीन लवण, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है द्विक लवण। तो डी स्टूडेंट, जो हमारी फिटकरी होती है वह द्विक लवण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कि वह पदार्थ जिनमें यौगिक को और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है कहलाते हैं, यानी कि जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते हैं वह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारे पास है उत्फुल्ल पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है आर्द्रताग्राही पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है प्रसवेग पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है रासायनिक पदार्थ। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसे हम आर्द्रताग्राही पदार्थ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नौशादर और नमक को पृथक किया जा सकता है। यह क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, पॉलिटेक्निक प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है क्रिस्टलन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है उद्पातन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नमोसादर और नमक को हम उत्पादन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।